आप सबके ठीक है, खुश मज़े में है। तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मैंने इस तरह का मतलब वो हल्का फुल्का सा टचअप किया है कि लगे ही नहीं कि मैंने ना मुंह पे कुछ लगाया हुआ है। तो खैर आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है ना। बस हल्का सा मैंने जो है वो ब्लशर वगैरह लगा दिया। अच्छा, ये वाला जो है ना वो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये जो है ना वो मैंने मंगवाई थी दराज से। आई थिंक ये 500 या 550 का आया था। पेन की तरह की है, इसको यहाँ से यूँ पुश करना पड़ता है। एक मिनट ज़रा, अम्मा इतनी ज़ोर लगाना पड़ा है। अच्छा ये देखें, आवाज़ आई है आपको, ठीक है। तो फिर इधर से ऊपर आती है और हल्का सा इसको लगा ले। इतनी नेचुरल लुक आती है जैसे आपने बस हल्का सा कोई लिप बाम लगाया हुआ है, और नेचुरली ना आपके लिप जो है ना वो बड़े पिंक पिंक से महसूस होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ये देखें, ब्यूटी लाइफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो नाम है टाइम आफ्टर टाइम, पता नहीं इसका नाम क्या है भाई, ठीक है ना। मैंने ऐसे तरह से ही ऑर्डर कर ली थी। खैर अच्छी है। इसका जो ढक्कन है वो पता नहीं इस टाइम पे कहाँ गुम है। जब से ये तैयारियाँ शैरियाँ चल रही थी ना ज़रा सामान की, तो ये गुम हो गया। अच्छा ये दोनों ना चीज़ें दिल चाह रहा है यहाँ से उठा दूँ। और इसके अलावा इसमें मैंने एक ये चीज़ रखी है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए। मोहम्मद का नेल कटर हो गया, एक तस्बीह हो गई, और ये जो हमारी ये मतलब ये जो पेंसिल वगैरह हैं उनको शॉर्प करने के लिए, ठीक है ना, ये रखा हुआ है। तो बाकी मैं सोच रही हूँ कि ये दो चीज़ें ना बड़ी बुरी लग रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें तो ये फिर भी अच्छा, ये वाला भी उठ जाएगा, ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये जो है ना ये भी उठेगा यहाँ पे। बस ये रहेगा ये वाला जो फूल है, ठीक है। तो अभी देखती हूँ इंशाल्लाह जैसे जैसे सेटिंग होगी ना सारी। आज मैं जा रही हूँ, आपको पहले भी बताया कि आज मैं जा रही हूँ चेज़अप पे, या देखती हूँ जो भी इधर छोटे मोटे हमारे पास मार्ट है ना वहाँ पे जाऊँगी, इसकी बेडशीट देखूँगी, इसका कवर देखूँगी। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि नूरीन जब तक आप इस पर कवर ना डाल लेना तो यूज़ ना करना, वरना फिर अच्छा बहुत मतलब मैं यकीन करें कि जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करते हैं ना, सबका बहुत शुक्रिया। मतलब छोटी छोटी चीज़ की भी आप लोग इतनी अच्छी से एहतियात बताते हैं ना करने के लिए। ऐसे लगता है कि मेरा फर्नीचर नहीं, आप लोग का फर्नीचर है, जो इतने प्यार से मुझे बोल रहे होते हो नूरीन ये जो दराज है ना इनके अंदर कोई शीट वगैरह डालो ताकि ये न्यू ही रहें, तो ये मतलब ज़्यादा टाइम चल जाते हैं और साफ़ रहते हैं। अगर हम लेट जाकर इसके अंदर कुछ डालेंगे तो ज़ाहिर वो गंदा सा हो जाता है, तो फिर पुराना लगने लगता है। कुछ कहते हैं कि नूरीन इसके ऊपर जो कवर है ना वो डाल लेना, और इस तरह के कमेंट्स करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें कि कुछ चीज़ें मैं अगर इग्नोर कर देती हूँ तो मुझे आप लोग याद करवा देते हो। मैंने एक और कमेंट आया था कि नूरीन ड्रेसिंग टेबल के सामने ना एक शीट बिछा लें जिससे वो सेफ रहेगा फर्नीचर ना आपका, लेकिन ये ग्लास लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता वैसे शीट की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप बताएं। आना था आपको आज एक मैंने ये चीज़ जहाँ पे ऐड किया है, ये एक छोटा सा वाज है मेरे पास पड़ा हुआ, उसके अंदर बड़े प्यारे से फूल लगा के ना, अब पता नहीं कैमरे में कैसे आ रहे हैं, तो ये लगाकर एक मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और आज ना एक और आपके साथ मैं बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, और यकीनन आपको मेरे थंबनेल और टाइटल से तो पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपने देखना है और मुझे एडवाइस भी देनी है। मैंने आप लोग से कुछ बातें उससे रिलेटेड जो है ना वो पूछनी है, आप लोग ज़रूर बताना। अच्छा यहाँ पर आए थे अब्बू जी, मैं आई थी नीचे ना, तो ये मेरे ससुर जी हैं, तो जैसे ही वो मिले रहे तो फिर मैंने उनसे मिली, सलाम दुआ ली, तो फिर हमने कहा कि चलो अब निकलते हैं, वापसी पे आके ना फिर बैठेंगे अब्बू के पास ही। तो अभी हम लोग आ गए थे चेज़अप। यहाँ से आके बहुत सारी शॉपिंग करनी है अभी। आज क्या क्या करनी है पहले चलते हैं चेज़अप, फिर मैं आपसे बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग आ गए थे बेडशीट्स वाली साइड पे। यहाँ पे हम लोगों क्योंकि बेडशीट जो है वो भी लेनी है। कल मुझे कमेंट भी आया कि नूरीन क्या वजह है कि इतनी खुशी है फर्नीचर की कि अभी तक बेडशीट नहीं बिछाई आपने 5 लोग आ गए। तो यार ऐसी बात नहीं, असल में ना मैं चाह रही थी कि न्यू बेड है तो न्यू ही जो है ना वो मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछाऊँ, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी सारी बेडशीट पड़ी हैं, तो मैंने वो बिछाई नहीं थी। मैंने कहा कि न्यू लेकर ही आऊँगी तो फिर ही बिछाऊँगी, बस टाइम नहीं था मिल रहा। काफ़ी दिन से जो है आपको पता है मसरूफियत इतनी ज़्यादा चल रही थी। पहले घर का वो जो पेंट करवाया था रूम का, फिर फर्नीचर, फिर मतलब इस तरह ना रोज़ दिन कैसे जा रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम लोगों को आना था बेडशीट लेने के लिए यहाँ से, और बहुत सारी बेडशीट देखी यहाँ पे चेज़अप पे। अगर आप लोग बेडशीट लेना अगर सोच रहे हैं ना तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, ज़रूर। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेडशीट जो है ना वो दिखाने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने
काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, कोई भी यहाँ पे प्रिंट कोई मज़े का नहीं लग रहा था, कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा था। और जो मेरे रूम के साथ जैसे बेडशीट जो जानी थी वैसी उस लिहाज से कोई बेडशीट मुझे यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रही थी। खैर आप लोग भी सारी देखिएगा, इसमें से अगर आप लोगों को कुछ सही लगती है तो वो मुझे ज़रूर बताना कि नूरी ये वाली बेडशीट जो है ना मतलब टाइम बता दीजिएगा कि इस टाइम पर जो बेडशीट आ रही है ना वो अच्छी लग रही है, वो देखें। तो मैंने तो खैर काफ़ी देखा, यहाँ पर मुझे कोई बेडशीट जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। फिर हम लोगों ने एक बेडशीट जो है ना वो यहाँ से देखिए, मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक ये जो है ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इस पर प्रिंट नहीं है और मतलब लाइनिंग में भी है, तो कलर भी थोड़ा सा इसका मतलब उस तरह का बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। तो लेकिन यासिफ को पसंद नहीं आया। यासिफ ने कहा कि ये जो ग्रे वाली ना ये वाली देखो, लेकिन इसके अंदर जो नज़र आ रही थी वो बिल्कुल एकदम वाइट सी, और पता नहीं अजीब सा कलर, वाइट भी नहीं था, मतलब कुछ अजीब सा ही। वो मैंने कहा सिर्फ ये क्या है, मतलब समझ भी नहीं आ रही। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये ना हो कि बिल्कुल ही सारी जो है वो अलग ही प्रिंट, जैसे कोई ख़राब हुआ होता है ना प्रिंट, कुछ इस टाइप की लग रही है। यहाँ पे कुछ आसिफ को समझ में आ रही थी तो मुझे नहीं आ रही थी, मुझे समझ में आ रही थी तो आसिफ को समझ में नहीं आ रही थी, बस यही चल रहा था। ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये भी है ना कि हम लोग मतलब इसको खोल के भी नहीं देख सकते थे। तो फिर है हम लोगों ने देखा मैट्रेस प्रोटेक्टर है जो वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि मेरा घर भी बच्चों वाला है और सबसे छोटा मोहम्मद है, हालांकि उसको हर वक्त 24 घंटे डायपर लगा रहता है, जब से पैदा हुआ अभी तक कभी उसको डायपर के बिना रखा ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी एहतियातन जो है ना हम लोगों ने सोचा कि ये ले लेते हैं। और आपको पता है ये वाटर प्रूफ है, मतलब कि अगर इसके ऊपर पानी भी गिर जाता है, हम लोग ज़रूर घर जाकर ना एक दफ़ा इसका वो भी करेंगे, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि क्या वाकई में पानी गिराने के बाद मैट्रेस तक पानी जाता है या नहीं जाता। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो है यहाँ पे ये जो एक ब्राउन सी बेडशीट है ना, तो ये मेरे फर्नीचर के साथ जा रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आम यूज़ के लिए ले लेती हूँ। लेकिन आसिफ को जो पसंद आ रही थी वो आ रही थी ये वाली ब्लैक एंड वाइट वाली। तो आसिफ कह रहे थे कि ये देखो ये फिर भी समझ में आ रही है। तो है ये सिंगल बेड की थी और ये वाली जो मेरे हाथ में ना ये डबल बेड की है। अच्छा, जब ऊपर जो बना हुआ ना जो इसको मतलब देखते हैं जो पिक्चर बनी हुई होती है उसमें, और आप देखें बैक साइड से जो प्रिंट है ना वो बिल्कुल एकदम अलग ही लग रहा था, तो वो कुछ भी मज़ा ही नहीं आ रहा था देखकर बेडशीट्स को। खैर फिर मैंने सोचा कि चले अब आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी बड़ी अच्छी सी शेयर करती हूँ। और उसके अलावा जी कुछ शॉपिंग जो मुझे अभी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक जो है ना वो मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना वो फुफ्फो बना रहे हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला नज़र बद से बचा के रखे और इनको हमेशा खुश रखे। तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है, क्योंकि ये खुशी तो हम तो कब काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं, तो आपके साथ तो मैं अब शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो मैं सोच रही थी कि भाई मैं ना मतलब जो भी आने वाला बेबी है उसके लिए कुछ शॉपिंग करूँ और मैं वहाँ पे जाऊँ। तो अच्छा, आप लोगों से जो मुझे एडवाइस चाहिए थी ना वो बस यही चाहिए थी कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे वहाँ जाना चाहिए ना, क्योंकि आसिफ कह रहे थे कि भाई नहीं अभी तो तुम आई थी ये वो। मैंने कहा अभी नहीं आई, पूरा 1 साल हो गया मुझे शादी पर गई थी। और बहुत सारे व्यूवर्स भी मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि भाई तुम आ गई हो यहाँ पर ये वो। तो अब आपके सामने देख लें कि मुझे 1 साल पूरा कम्प्लीट हो गया, तो मैं अब दोबारा अभी तक वहाँ पे नहीं गई हूँ। तो अब मुझे जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके लाजमी आप लोग बताना, ताकि आसिफ जो है ना वो अक्सर कमेंट्स रीड करते हैं आप लोगों के, तो वो जब देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ भी आप सब लोग बोल रहे कि जाएँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से और मैं चाह रही थी कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी मैं बेबी की करूँ। और जो फुफ्फो बनने वाली फीलिंग है ना वो तो वही लोग समझ सकते हैं जो कि इस टाइम पर फुफ्फो बन चुके होंगे। और बहुत ज़्यादा मजाक भी बनाया जाता है फुफ्फो के नाम पर, लेकिन हम लोग भी आपस में लगे रहते हैं बहन भाई कि हम जब फुफ्फो बनेंगे तो हम क्या करेंगे। आज तक तो हम लोग फुफ्फो पे बड़ा वो देखते आ रहे थे, वीडियोज़ वगैरह अक्सर स्टेटस पे मजाक में लगा लेते थे, लेकिन अब खुद फुफ्फो बनने वाले तो अब पता नहीं क्या कौन से लतीफ़े जो वो हम पर भी फिट आएंगे। खैर अल्लाह ताला जो है ना हमें बस वो अच्छी वाली जो फूफियाँ होती हैं ना बस उन्हीं में ऐड रखे, अल्लाह करे बस, क्योंकि हम माशाल्लाह से छोटे दोनों भाई हैं हमारे, हम सब बहनें जो है ना वो बड़ी हैं, तो उनका पहली औलाद भी उस घर की। और चाहे दोनों भाइयों के अल्लाह ताला दोनों भाइयों को जो है ना वो औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन, ज़िंदगी वाली सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए दोनों को, आमीन सुमा आमीन। तो उसकी तो खुशी एक अलग है ना। तो बस जल्दी से जो है ना मैं कहती हूँ कि दोनों भाइयों को अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजे और फिर हम फुफ्फो बन के जाएँ तो वो एक अलग ही मज़ा है। तो खैर बस इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि रूम का ये सारा मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैंने ज़रूर जाना है वहाँ पे। और आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से कमेंट्स करिएगा कि हाँ नौरीन आपको जाना चाहिए और मैं भी वहाँ पे जाऊँ और मैं अपने जो भाई का ना उसका बेबी देखूँ इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। बस अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचा के रखे, इनको तमाम बुरी नज़रों से हासिनों से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जितनी बहनें मुझे देख रही हैं जो सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी औलाद की नेमत से नवाजे, हर किसी की परेशानी अल्लाह ताला दूर करे और जितनी आप लोग की जायज़ ख्वाहिशात है ना अल्लाह ताला वो सब पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, अभी मैंने बहुत सारे कपड़े देखे और मुझे ना कुछ कपड़े यहाँ पे समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब हमें नहीं पता है
बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई लड़की आने वाली है या लड़का आने वाला है, हमारी फैमिली का जो पहला मेंबर है वो कौन सा आएगा। तो खैर अल्लाह ताला करे कि जो भी आए खैर खैरियत से आए। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ इस टाइप के कपड़े जो कि अब जाहिर सी बात है बिल्कुल लड़कियों वाले भी ना लगें और बिल्कुल लड़कों वाले भी ना लगें। मुझे इस तरह की शॉपिंग जो है ना वो करनी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा यहाँ पे, लेकिन मुझे ना कुछ यकीन करें कि मज़ा ही नहीं आ रहा था। सिर्फ 1 या 2 शर्ट्स मुझे यहाँ पे समझ में आई, लेकिन वो आसिफ कह रहे थे कि नहीं उससे बेहतर है कि तुम कोई अच्छा सा सूट देखना। वो इस तरह की शर्ट्स थी, मैं अभी आपको बल्कि दिखाती भी हूँ। हर रिश्ते की ना एक अलग ही फीलिंग्स है, एक अलग ही खुशी है ना उसकी, कि बस माशाल्लाह माशाल्लाह बस अल्लाह ताला सबको जो है ना, मैं कहती हूँ कि हर रिश्ते से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यहाँ पे 2 शर्ट्स हैं जो कि मुझे लग रहा था कि लड़की और लड़के दोनों पे चली जाएंगी। एक तो ये वाली शर्ट थी, इससे मुझे लग रहा था कि मतलब ये दोनों पहन सकते हैं और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी खास कोई लग नहीं रही थी। जो दूसरी वाली शर्ट थी ना ये वाली, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। इतनी डिसेंट सी, छोटी सी भी है और मतलब आप लड़की है तो जीन्स के टाइट्स के साथ पहना लें, लड़का है तो जीन्स के साथ पहना लें। लेकिन आज ही कह रहे थे कि नहीं कोई अच्छा सा सूट देखना, ये रहने दो। अच्छा फिर आए हम लोग गर्ल्स वाली ये सेशन पे, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी फ्रॉक्स थी। अब हमें पता ही नहीं है कि भाई लड़की आने वाली है या लड़का आने वाला है, अब हम लोग क्या शॉपिंग करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर फिर भी मैं अब इंशाल्लाह जब शहर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी देखा, मुझे कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आया। आप लोग खुद भी देखें तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं वाकई में नूरी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप खरीद सको ना। तो फिर वहाँ जाऊँगी ना, फिर इंशाल्लाह वहाँ से मैं शॉपिंग करके आने वाली हूँ बहुत सारी। अच्छा ये चीज़ें हम लोग देख ही रहे थे, तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई मैंने भी तो जाना है ना, तो मुझे भी 1-2 सूट जो है वो देखना है। तो हम लोग इधर ही आगे चेज़अप पे फिर वो कुछ कपड़े जो है ना वो देखने लगे। तो आसिफ कह रहे थे कि भाई तुम जो है ना वो पता नहीं क्या हो, ये वो आसिफ मुझे शुरू हो गए, कह रहे थे कि नहीं जाना है। बस मैंने कह दिया, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ कपड़े देखी, मैं कहती थी ज़्यादा कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि पहले मैंने कपड़े सारे सिलाई करवाए हुए हैं। सिर्फ 2-3 सूट जो है ना मुझे और जो है ना वो दिला दें बस, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं कपड़े देख रही थी तो मुझे कपड़े कुछ अच्छे लग नहीं रहे थे। अच्छा इनकी जो सिलाई है ना वो भी मतलब जैसे शर्ट तो बिल्कुल खुली डुली और लंबी सी होती है, लेकिन जब ट्राउज़र चेक करते हैं तो ट्राउज़र बिल्कुल ही टाइट सा होता है। तो वो फिर मुझे जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मुझे अपने हिसाब से कपड़े लेने थे, तो वो उस हिसाब से कपड़े मुझे मिल नहीं रहे थे यहाँ पे। अम्मी सादा पानी पीना है। अच्छा यहाँ पे ये बहुत ही फ़नी सा क्लिप था, तो मैंने इसलिए इसको हटाया नहीं। असल में ना अम्मी कभी पैसे निकाल रही थी, कभी पर्स में वापस रख रही थी, कभी निकाल रही थी, तो फिर कह रही कि मंगवा लेती हूँ, नहीं मंगवाती। तो फिर मैंने कहा अम्मी आपका दिल नहीं कर रहा पैसे निकालने का। बहुत ही फ़नी लग रहा था। तो असल में ना बाहर से आए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, इतनी गर्मी, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, दिल कर रहा था बस फटाफट से ठंडा सा पानी पी लें। तो इसीलिए फिर हाँ करना हम लोग अम्मी के पास ही यहीं पर बैठ के, मैंने कहा चलो कुछ देर अम्मी के पास भी बैठती हूँ और जो है ना वो पानी शानी भी पी लेते हैं इधर ही। फिर ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी भाई हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ। अच्छा फिर अम्मी कही थी क्या लेकर आए हो दिखाओ, तो मैं दिखाने लगी अम्मी को। तो आप भी साथ ही देख लें, फिर मुझे ऊपर जाकर ना फिर से आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और फिर उसके अलावा क्या कहते हैं मतलब सुबह ही फिर इंशाल्लाह फिर व्लॉग जो है ना आगे कंटिन्यू होगा। अभी यहाँ पे बैठी हुई थी तो अम्मी को कलर पसंद नहीं आ रहा था। अम्मी कही थी अपने पर्दों के साथ मैच करके लेना था। ये कौन सा कलर लिया आप लोगों ने? मैंने कहा अम्मी बहुत ढूंढा है और मिला ही नहीं है। हाँ 1700 दी। और ये क्या चीज़ है भाई? वो कवर है गद्दे का। अच्छा ये कितने का है? वो भी मेरे हाले 1600 है ना। हमने दूसरा नहीं हमने ना कपड़े का बुध बाजार ये वाटरप्रूफ है। मंडे भी वाटरप्रूफ हो गए यार। अच्छा अब्बू जी का कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहले से सही लग रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा था। पहले अब्बू का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया हुआ था, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी लाइट लग रहा है। तो यहाँ पे एक रेमेडी के बारे में वो बता रहे थे जो कि वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को भी वो रेमेडी चाहिए तो ज़रूर बताना कॉमेंट करके, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और आप क्या अब्बू ने की कीता? नहीं बनाया था, दीपा ने लगाया था। नहीं काफी चेंज है। शाम खुले होना सारे वो सोचा कि 10 मिनट कर ले जाए ना, तो मेरी मैल शायद निकल जाती थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा सा थोड़े आगे सारे दाग दे। हाँ ब्लैक ब्लैक दो क्रीम लिखे थे डॉक्टर ने, वो मैं ला रहा है मैं। हाँ वो बड़ा फर्क है।
क्या है जिस तरह हमने गाड़ी का कलर था अबू जी जो भी देखो जे बहुत हल्की नहीं भारी करा दी फर्नीचर देखने आई नहीं हैं? फर्नीचर देखने आई नहीं अबू ने देख लिया ही थले बस मैं चले गए वो तो ऐसे देखना थोड़ी होता है वो सेट हुआ हुआ कवर है अबू ने किया कहना अम्मी वास्ते एक बेड बनवाना है ये वाटर अबू ने पहले क्या ही था बन गया ये वाटर प्रूफ है, अगर पानी वानी गिर जाता है चाय गिर जाती है या कुछ चीज़ को कर देते हैं ना ऊपर से कपड़ा हमारे फौरन ऊपर से सूख जाएगा इसमें चल रही हाँ हाँ। ये सी के ऊपर वो मतलब जेड़ा गद्दा नहीं होंदा गद्दे तक नहीं जाएगा गड्ढे के ऊपर चढ़ा दो है गद्दे के ऊपर उसको चल रहा है हाँ चाहे गिरे जो मर्जी गिरे अच्छा मन्नू भी लिया गड्ढे मैं भी इसके ऊपर चढ़ा गड्ढे ये है कि गद्दा बच जाएगा गड्ढा मेरा करती है जिधर का लिया ना एक वो बस भाई डब्बे से कर दो कार्टन के ऊपर जो चढ़ जाएगा ना अच्छा अभी ना यहाँ पे आसिफ ने कुछ पिक्स वगैरह ली हुई थी अपने मोबाइल में, जो कि अपने रूम की सेटिंग करते हुए हमें एक पुरानी एल्बम मिली ना, तो उसमें से आसिफ ने कुछ तस्वीरें ले ली अब्बू की और अपनी कुछ माशाल्लाह जब ये यंग थे काफ़ी ज़्यादा, मैं आपके साथ भी कभी शेयर करूँगी। बहुत जो मेरा बड़ा वाला बेटा ना सेम कॉपी थे आसिफ उस टाइम पे, सूखे इसी तरह के, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे आसिफ उस टाइम पे। तो वो अभी अब्बू को दिखा रहे थे और हंस भी रहे थे अपनी तस्वीरें देखकर, कह रहे कि अब्बू उस टाइम भी हम आपके भाई लगते थे और अब भी माशाल्लाह से आपके भाई लगते हैं, बेटे नहीं लगते हैं। तो मतलब आसिफ लोगों ने अपने आप को बहुत जल्दी, मैं कहती हूँ कम उम्र में ही अपना आप छोड़ दिया है उस तरह से संभालना, या कह लें कि अपनी क्या कहेंगे कि मतलब अपना ख्याल रखना ना वो छोड़ दिया है। तो लेकिन मेरे ससुर जी ने माशाल्लाह खुद को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। और आज का व्लॉग भी ख़त्म हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।